आइए दोस्तों, अब हम सॉल्व करेंगे एनसीईआरटी गणित क्लास 11th प्रश्नावली 4.1 का प्रश्न क्रमांक 9। इससे पीछे जितने भी सारे क्वेश्चन हैं उन सभी को हम सॉल्व कर चुके हैं। आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के चेक कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 कहता है कि सभी जो नंबर है वो नेचुरल नंबर से बिलोंग करने के लिए गणितीय आगमन सिद्धांतों के प्रयोग द्वारा सिद्ध कीजिए कि, यानी ये हमारे पास जो स्टेटमेंट दिए गए हैं यानी कथन जो दिए गए हैं, इसे गणितीय आगमन सिद्धांतों विधि द्वारा सॉल्व करना है। अर्थात इसे इंग्लिश में कहा जाए तो प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन मेथड द्वारा हमें सॉल्व करना है, जिसे शॉर्टकट में कहा जाता है PMI। तो आइए PMI मेथड से इसे हम सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये जो हमारे पास स्टेटमेंट दिए गए हैं इस स्टेटमेंट को हम क्या करते हैं, 3 स्टेप में सॉल्व करते हैं। यानी इस टाइप के जितने भी सारे क्वेश्चन होंगे उन सभी को हम क्या करते हैं, 3 स्टेप में सॉल्व करते हैं। पहला स्टेप में क्या कहता है कि n बराबर जो है भैया वो 1 रख करके सिद्ध करना होता है। दूसरा स्टेप में क्या करना पड़ता है कि n बराबर k मान लेना होता है सिर्फ। और तीसरा स्टेप में क्या करना पड़ता है कि n बराबर जो है वो k+1 मान करके आपको सिद्ध करना पड़ता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसको क्या करते हैं, इस कथन को मान लेते हैं कि माना कथन, यहाँ पे लिखते हैं भैया कि माना कथन Pn है, Pn है। मैंने मान लिया कि माना कथन Pn है। तो Pn के लिए ऐसे लिख सकते हैं कि Pn सच डैट। तो Pn के लिए ये सारे के सारे स्टेटमेंट हम लिखेंगे। तो आइए लिख लेते हैं, क्या दिया गया, 1/2 प्लस में 1/4 प्लस में 1/8 प्लस डॉट 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 प्लस 1/2 के घात n और बराबर में दिया गया है 1 माइनस 1/2 के घात n, ये दिया गया है। तो आइए हम सबसे पहले चलते हैं स्टेप 1 में। तो स्टेप 1 कहता है कि n बराबर 1 के लिए। तो आइए स्टेप 1 हम सबसे पहले क्या करेंगे, लिख लेंगे। तो यहाँ पे हम लिखते हैं स्टेप 1 यानी फर्स्ट। तो स्टेप 1 में हम क्या करेंगे, n बराबर लिखेंगे क्या, n बराबर 1 के लिए। ठीक है, तो चलिए हम जहाँ जहाँ n देखेंगे वहाँ वहाँ 1 रखेंगे। तो यहाँ पे Pn है तो यहाँ पे लिखेंगे क्या, P और n के जगह पे लिखेंगे 1। तो हमने 1 रख दिया। और उसके बाद जब 1 आए इसका मतलब हुआ कि 1 पदों का योग लिखना है। अगर यहाँ 2 रहता तो 2 पदों का योग लिखना रहता। अगर यहाँ 3 रहता तो 3 पदों का योग लिखना रहता। तो यहाँ 1 है तो हम 1 पद लेंगे। तो 1 पद हमारे पास क्या है, 1/2। तो हम लिखेंगे क्या, 1/2 हमने लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं। अब बराबर से इधर आइए, ये बराबर तो बराबर और दिया गया 1 तो हम लिखेंगे 1, माइनस तो माइनस, अब दिया गया 1 और बटे में 2 के घात n है। तो n के जगह पे हम लिखेंगे क्या, 1। तो हम 1 लिखते हैं। ठीक है, तो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा 1/2 बराबर तो बराबर। अब 1 माइनस 1/2 के घात 1 तो 2 होगा, इसके नीचे 1 छिपा रहता है कि नहीं। तो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये 1/2 है तो 1/2 रहेगा, बराबर तो बराबर। चलिए अब हम क्या है, 2 1 का एलसीएम लेंगे तो 2 होगा। और 2 से 1 में यानी 1 से 2 में भाग देंगे तो 2, 2 से 1 में गुना करेंगे तो 2, माइनस में 2 से 2 में भाग देंगे भागफल 1, 1 से 1 में गुना किए तो 1 आ गया। तो हम इसको कह सकते हैं कि हमारे पास आ गया 1/2 बराबर क्या आया, 2 से 1 गया तो 1 आएगा और ये भी बटा में 2 हो जाएगा। तो ये बराबर आ गया, क्या आ गया, बराबर आ गया। तो हम कह सकते हैं कि n बराबर 1 के लिए ये कथन क्या हो गया, सत्य हो गया। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे अतः n बराबर 1 के लिए यह कथन क्या है, कथन सत्य है। तो हमने लिखा सत्य है, कोई दिक्कत नहीं। तो हमने लिख दिया कथन सत्य है। अब यहाँ से भैया हम क्या करेंगे, है कि नहीं। देखो अब यहाँ से क्या करते हैं, स्टेप 1 का काम हो गया। अब हम चलेंगे स्टेप 2 में। स्टेप 2 कहता है कि n बराबर k सिर्फ आपको मान लेना है। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखते हैं स्टेप 2। ठीक है, तो लिखते हैं स्टेप 2 में लिखेंगे कि माना कथन n बराबर k के लिए सत्य है। तो हमने लिखा सत्य है। ठीक है, अब क्या करेंगे, जो हमारे पास स्टेटमेंट दिए गए हैं उसको लिखेंगे और जहाँ जहाँ आपको n नज़र आएगा वहाँ वहाँ आपको k डाल देना है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत। तो आइए लिखते हैं यहाँ पे भैया कि जैसे कि P लिखेंगे और n के जगह पे लिखेंगे k, और जो स्टेटमेंट दिया गया उसको हम लिखते हैं, दिया गया 1/2 प्लस में 1/4 ये 2 है। ठीक है, और प्लस में 1/8 और प्लस में डॉट डॉट डॉट
प्लस में 1/2 के घात n है, तो यहाँ पे k रखेंगे और बराबर में 1 और माइनस में 1/2 के घात n के जगह पे लिखेंगे k। ठीक है, मैंने लिख दिया। तो ये स्टेप 2 का काम हो गया। अब हम स्टेप 3 में चलेंगे। तो स्टेप 3 में क्या होता है कि जैसे कि 1/2 के घात k है ना, इसका हम अगला पद जो भी आएगा इधर भी जोड़ देंगे और इधर भी जोड़ देंगे, तो इसका अगला पद हमें निकालना पड़ेगा। तो अगला पद हम कैसे निकालेंगे, कोई दिक्कत नहीं। हमारे थर्ड स्टेप में क्या कहते हैं, k+1, तो यही करेंगे क्या कि n के जगह पे k+1 रख करके जो आएगा उसको हम इधर भी जोड़ देंगे इधर भी जोड़ देंगे, तो बड़ा आसानी से आ जाएगा। तो ये हमारे पास जो लास्ट में दिया गया है, यहीं पर n के जगह पे k+1 लिखेंगे और जो आएगा इधर भी जोड़ देंगे और इधर भी जोड़ देंगे, इस बात को ध्यान रखना। तो हम यहाँ से निकाल लेते हैं, इसको रफ में करना। 1/2 के घात 1 है, n है, n के जगह पे लिखेंगे k+1। ठीक है, और ये जो आया इसी को हम क्या करेंगे, दोनों तरफ ऐड कर देंगे, तो ये स्टेप 3 का काम हो जाएगा। तो हम लिखते हैं स्टेप 3 में, स्टेप 3 में। तो स्टेप 3 में हम क्या करते हैं, दोनों तरफ ऐड कर देते हैं। तो ये 1/2 है तो 1/2, प्लस में 1/4 तो 1/4, और प्लस में 1/8 तो 1/8 लिखेंगे, और प्लस डॉट 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 प्लस में 1/2 के घात के, इसी में ऐड कर देंगे भैया। हमारे पास क्या आया, ये आया, तो इसको हम ऐड करते हैं 1/2 के घात के प्लस में 1 हमने ऐड कर दिया, बराबर तो बराबर। ये जैसा है 1 माइनस 1/2 के घात के तो के, और इसी में ऐड कर देंगे ये जो है 1/2 के घात के प्लस में 1, तो हम ये ऐड कर दिए। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसको स्टेप 2 की सहायता से हम चलेंगे। तो स्टेप 2 में देखोगे कि यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक की वैल्यू क्या, इतना है। देखो ऊपर जितना है नीचे भी उतना ही सेम है, तो इतना के जगह पे हम इतना रख सकते हैं। क्यों, क्योंकि इतना इसके बराबर यहाँ पे देख सकते हैं स्टेप 2 में हूबहू सेम है ये, है ना। तो हम लिखेंगे स्टेप 2 की सहायता से। ठीक है, चलते हैं यहाँ पे लिखते हैं स्टेप 2 की सहायता से। तो स्टेप 2 की सहायता से हम चलेंगे। तो यहाँ पे देख लो कि क्या करेंगे, इतना के जगह पे हम इतना पुट कर सकते हैं। तो ये दिया गया है 1, क्या लिखेंगे 1 और माइनस के 1/2 के, करेक्ट। और ये मैंने कर दिया, इतना प्लस है तो प्लस, अब इसके बाद लिखेंगे 1/2 के घात के प्लस में 1 हमने लिख दिया, है कि नहीं। अब ये बराबर है तो हम लिखेंगे क्या, बराबर। ओके, ये जैसा है वैसा हम लिख देंगे। दिया गया है 1 माइनस 1/2 के घात के और प्लस में 1/2 के घात के प्लस में 1। अब देखो ये दोनों हूबहू सेम है, इस हिसाब से देखा जाए तो ये सत्य हो गया ये कथन, है ना, बराबर है। लेकिन हम क्या करेंगे, इसको हम आगे बढ़ाएंगे, इसको आगे बढ़ाने की कोशिश हम करेंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पे सबसे पहले देखेंगे कि कॉमन क्या क्या आ रहा है, वो हम कॉमन ले लेंगे, है कि नहीं। तो भैया कॉमन लेने से पहले आपको कुछ करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ से कुछ आगे सूझ नहीं रहा है कि हम क्या करें ना करें, है ना। देखो इससे आगे हम कैसे क्या कॉमन लेंगे हमको पता नहीं चल रहा है। तो सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, इसको जरा ध्यान से देखिएगा यहाँ से। ठीक है, ये 1 है तो 1 लिखेंगे, माइनस तो माइनस, और ये 1/2 के यानी 2 के घात के है तो के लिखेंगे, और प्लस है तो प्लस। देखो 1 है तो 1 लिखेंगे और बटा में लगाएंगे। जरा ध्यान से देखिए कि 2 के घात के प्लस 1 को हम ऐसे लिख सकते हैं कि 2 के घात के गुने में 2 की घात 1 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। तो आप कहोगे बिल्कुल लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि पद और पद से जब गुना होता है तो पदे रहता है। ठीक है, जो रहता है वो वही रहता है, लेकिन घात जुड़ जाता है तो k और 1 को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा k प्लस में 1, यानी इसको हम इतना लिख सकते हैं। ठीक है, अब हम यहाँ से हम कॉमन ले लेंगे। तो ये 1 है तो 1 हम लिख देते हैं, माइनस तो माइनस, अब इसमें 1/2 के घात के कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास बचेगा क्या, इसे इसमें भाग देंगे तो सिर्फ 1 बचेगा। माइनस और प्लस में गुना करेंगे, क्योंकि कॉमन ले रहा है तो इसमें गुना करना पड़ेगा, माइनस प्लस में गुना करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस। ठीक है, अब 1/2 के घात के निकल जाएगा तो बचेगा क्या हमारे पास, 1/2 के घात 1। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं 1/2 के घात 1। 2 के घात 1 करोगे तो क्या होगा, 2 ही होगा, तो 1/2 कह सकते हैं इसको आराम से, है कि नहीं। तो ये हमारे पास आया, इसके नीचे एक छिपा रहता है, इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 1 माइनस 1/2 के घात के। ठीक है, और इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो 2 हो जाएगा, और उसके बाद क्या, 1 से 2 में भाग देंगे तो 2, 2 से 1 में गुना करेंगे तो 2, और माइनस के 2 से 2 में भाग देंगे भागफल 1, 1 से 1 में गुना करेंगे तो 1 होगा। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया, कोई दिक्कत नहीं है दिक्कत। अब यहाँ से हम क्या करेंगे भैया, 1 माइनस 1/2 के घात के, ठीक है, ये आया, और गुने में
2 में से 1 जाएगा तो 1 और बटा में 2 है तो 2, ये हमारे पास आ गया है कि नहीं। तो ये हमारे पास है। अब इसको हम क्या करते हैं भैया, यहाँ से कैसे सॉल्व करेंगे। देखो तो गुना हो जाएगा क्या, या गुना नहीं होगा तो हम क्या कर सकते हैं इसको। तो देखो भैया सिंपल सी बात है, यहाँ से देखना कि एक लॉजिक नज़र आएगा क्या कि भैया 2 के घात 1 तो छिपा ही रहता है कि नहीं। तो अगर इसको हम सॉल्व करते हैं, ये 1 है तो 1 और माइनस तो माइनस। देखो 1 से 1 में गुना करेंगे तो 1 होगा, और बटे में 2 के घात के गुने में 2 के घात 1 से गुना करेंगे तो पद और पद से गुना करते हैं तो पद रहता है और घात जुड़ जाता है, तो ये हो जाएगा k प्लस में 1 हो जाएगा। करेक्ट, तो ये हमारे पास आ गया और यही हमारे पास आंसर हो गया है ना। इसको भी सॉल्व करेंगे तो यही आएगा। ठीक है, तो भैया ये दोनों प्रूफ हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो हम लिख सकते हैं कि यह कथन सत्य है कि नहीं। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे कि भैया अतः n बराबर k प्लस 1 के लिए यह कथन सत्य है। करेक्ट, ओके। तो भैया वीडियो पसंद आया ना तो लाइक करना एंड दोस्तों को भी शेयर करना। अगली वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए भैया बाय दोस्तों। ओके चलो।